बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन कर चुके हुए हैं। ये हमारे पास MCQs बेस्ड था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट से किया है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 4 ऑप्शंस आर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लिए आपको कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, 4। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, और आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको सर्कल कर लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। ये आपको टेबुलर फॉर्म दी गई है, वो कह रहे हैं इसको क्या बनाएं, सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स, ऐसे ही करते हैं ना। सबसे पहला हमारा यही स्टेप होता है, एक्स सच दैट एक्स। आगे ये कहते हैं कि इसमें क्या हुआ वह हमने जो है वो डिवीजन करनी है यहाँ पे एक तो, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे दिए गए हैं नंबर्स वो सारे डिवीजन की फॉर्म में है। अब इसके अलावा क्या हुआ है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, दूसरा 5 है और एक 7 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2n+1 के साथ, और ऑब्वियसली यहाँ पे देखें सब में होल नंबर्स दिए गए, तो पहला वाला क्या होगा, होल नंबर होगा, यानी कि 0 होगा। 0 से इसके नंबर स्टार्ट होंगे, तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे 0 1 2 3 ये होल नंबर्स होंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स क्या हैं, 0 1 2 और 3, ये नंबर्स इन्होंने लिखे हुए हैं। हमारे पास 4 नंबर्स है ना, 1 2 3 4, तो इन 4 नंबर्स को सबसे पहले यहाँ पे लिखें। अब देखें ऐसा क्या हुआ इसमें, क्या 1 डिवाइडेड बाय n से यहाँ पे आंसर 1 आता है, 1 डिवाइडेड बाय n आंसर यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है ये वाला नहीं होगा। सेकंड ये वाला देख लेते हैं, है तो यही है, मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय n+1, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0+1, ये तो 1 आ जाता है। सेकंड वाला चेक करते हैं, क्या 1 डिवाइडेड बाय 3 आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1+1 नहीं, 1+1 इज इक्वल टू 2 आता है। इसका मतलब है ये भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो है उसमें वो तो डिवीजन की फॉर्म में है ही नहीं, इसका मतलब है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये जो सेकंड वाला है बी वाला, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जब मैंने इन सबको सॉल्व किया था तो यही आंसर आए थे, 1 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 7। देखें 2n+1, अब n की जगह अगर मैं सबसे पहले 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 0 टाइम्स 0, तो ये आ जाएगा 0+1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 1 आंसर आएगा। ये हमारा होगा पहला करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा जो है इसमें वो है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2n। अब यहाँ पे देखिए पहला हमने क्या पुट किया था, 0, 0 के बाद क्या आता है 1, होल नंबर में 0 के बाद 1 आता है ना, तो ये आ जाएगा +1, 1 डिवाइडेड बाय 2 1 2 और +1 इज इक्वल टू 3, 1 डिवाइड बाय 3 आ गया। इसी तरह ये थर्ड वन वाला देखें, 1 डिवाइड बाय 5 है, ये कैसे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, 2 2 टाइम 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि इन सब को करने से हमारे पास ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं सारे। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, देन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो बिल्कुल खाली है तो फिर इसकी जो पावर सेट बनेगी वो कैसे बनेगी। यहाँ पे देखें सिर्फ हमारे पास क्या बना है, खाली सेट बना हुआ है, ये तो इसका नहीं होगा। 1 कहाँ से आया है कोई पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए ये भी खाली सेट के इक्वल ही होता है, ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड एक खाली सेट के इक्वल होता है। अगर हम इसको लिखें या इसको, बात एक ही है, अगर ये नहीं आ सकता तो इसका मतलब है ये भी नहीं आ सकता। 1 तो मैंने आपको बताया आ ही नहीं सकता क्योंकि ये इसमें कोई नंबर ही नहीं है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये एक सेट के अंदर दूसरा सेट बना हुआ है। खाली सेट के अंदर जब हमारे पास दूसरा सेट बन गया है तो इसको क्या कहा गया है,
ये पावर सेट है। थर्ड वाला जो है उसके अंदर क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे a इंटरसेक्शन b को, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b। देखें a और b में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, ये a है ये b है, 1 2 3 3 4 5, इसका मतलब है 3 इसमें से कॉमन है। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब हमने इसको माइनस करना है किसके साथ, u के साथ। u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने वो नंबर्स देखने हैं जो u के अंदर हों और इसके अंदर ना हों। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 भी इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 2 भी इसके अंदर है, इसके अंदर है, 3 दोनों के अंदर है, ये नहीं लिखेंगे। 4 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, और 5 भी इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 4 5। तो इसमें देखें कि 1 2 4 5 वाला कौन सा है, ए वाला है, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 4 वाला क्या है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, अगर ए और बी सेट्स जो हैं वो ओवरलैप हों तो a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा। ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ a माइनस होगा किससे, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b से, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है। If a is the subset of b and b minus a is not equal to undefined, then number of b minus a is equal to। देखें यहाँ पे भी हमारे पास वही बात हो रही है कि a जो है वो b का सबसेट है, लेकिन जो b से हम माइनस करते हैं a को, तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आता। तो फिर जो नंबर ऑफ b माइनस a होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a के। पार्ट नंबर 6 में क्या है, इफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 35, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही फार्मूला होता है, हम ये पढ़ चुके हुए हैं। ये इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, हम इसको एक्स कह देते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ बी देखें, यहाँ पे क्या है, 35 है, ये 30 है और ये 50 है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 35 है, ये 30 है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना था, 50 था। तो 30 और जो 35 हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 65। ये हमारे पास 50 ही रहेगा, माइनस एक्स, ये 65 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका आंसर क्या बचेगा, -15 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे देखें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि बी का आंसर 15 है। If a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to x y z, then Cartesian product of a multiply b या a cross b contains exactly dash elements। देखें इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं और इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जितने जितने इनके एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आता है उनके उतने एलिमेंट्स बन जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 टाइम 12, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 12 आएगा। f of x is equal to x square minus 3x plus 2, then the value of f of a plus 1 is equal to। जहाँ जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, f of a plus 1 को पुट करेंगे। x square minus 3x plus 2 है आपके पास, सबसे पहले x square minus 3x plus 2, जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, a plus 1 minus 3a plus 1 एंड प्लस 2। इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ है, माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3, 1 टाइम 3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालें, ये -1 आ जाएगा, ये -3a ऑब्वियसली एज इट इज़ आ जाएगा, और ये +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये -a बच जाएगा और ये a स्क्वायर बच जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस a जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि इसका डी ऑप्शन में है। उसके बाद हमारे पास जो इसका 9 वाला
नाइन वाली स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो 3x+1 के इक्वल है, और ये भी बता दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 28 के। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स आपने क्या पुट करना है, 28। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू 3x+1। अब ये क्या करेंगे, 3x एज इट इज रह जाएगा, 28 ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, कितना बच जाएगा, 27। ये आ जाएगा 27, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3 3 9 जार 27, एक्स का आंसर क्या आएगा, 9। देखें यहाँ पे 9 कहाँ पे, ए में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी। टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और एफ जो है वो एक को इम्प्लाइज कर रहे हैं बी के साथ। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ 1a और 2b और 3b, 1a 2b और 3b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारे पास सर्जेक्टिव होगा, क्योंकि जो इसका हमारे पास इसकी जो शेप होगी ना वो इस तरह की बनेगी। ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है और ये b है। 1 वाला a के साथ है और ये दोनों 2 3 जो है वो b के साथ हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, सर्जेक्टिव। यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है, उसमें क्या है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट फाइंड द एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या मतलब है, सेम वही कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने क्या करना है, करेक्ट वन को एनसर्कल कर लेना है। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36, क्या फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट मेथड होता है मैंने आपको बताया था वो होता है कॉमन लेना, सेकंड वाला क्या होता है मिड टर्म ब्रेक करना, थर्ड वाला क्या होता है फॉर्मूला यूज करना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन है, यस कॉमन है इसमें। कैसे कॉमन लिया जाएगा, 12x + 36, इसमें 12 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 36 भी आता है, 12 3 10 36 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12x + 3, जो कि ए वाले में है। द फैक्टर्स ऑफ 4x - 12x + 9, बहुत ईजी है, या तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें या फॉर्मूला यूज कर लें, दोनों में से एक का भी करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या है आपके पास, 4x² - 12x एंड +9, ठीक है, ये आपके पास इसमें जो है वो इक्वेशन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम 2x का यहाँ पे होल स्केयर लेंगे, मैं फॉर्मूले के हिसाब से कर रही हूँ, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। 2 2 टाइम 4x का स्केयर एज इट इज आ गया। 9 का क्या होता है, 3 का स्केयर होता है 9, -2a आपके पास क्या है 2x है, और b आपके पास क्या है 3 है। तो ये देखें आपके पास 2x² और 3² यानी कि 2x - 3a - b का होल स्केयर का ये फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 2x - 3 का होल स्केयर, वो कहाँ पे है, b वाले में है, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द HCF ऑफ a³ b³ और एंड ab²। अब अपने क्या करना है, a³ b³ और ab², इन सब का क्या ले लेना है, HCF ले लेना है। a³ b³, इसमें कितने ए हो जाएंगे 1 2 3, कितने बी होंगे 1 2 3, और दूसरा क्या है ab², एक ए है और बी कितने हैं 1 और 2, इसका मतलब है कॉमन जो है वो इसमें 2b है और एक ए जो है वो इसमें कॉमन है, इसका मतलब है एक ए और 2b जो है वो इसका HCF होंगे। तो यहाँ पे किधर है ab², ये वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले पे आते हैं। द LCM ऑफ 16x², 4x एंड 30xy। इसमें अब हमने क्या करना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को नहीं बल्कि अनकॉमन फैक्टर्स को भी देखना है। दोनों अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। 16x², 16 का जो सबसे पहले LCM है वो क्या आता है 4 2, तो 2 2 2 और
2। उसके बाद इसके पास 2 एक्स हैं, वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 4। 4 का तो ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई 2 ही होता है और इसके पास एक एक्स है। 30 एक्स है, 30 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 और इसके पास एक एक्स है और एक वाई है। अब देखें ये एक्स जो है ये इसमें से एक कॉमन हो गया, इसके अलावा इसमें एक 2 जो है वो कॉमन हो गया। अब जो इसके अलावा सारे के सारे रह गए हैं वो इसके अनकॉमन फैक्टर्स होंगे। एक 2 और x जो है वो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? एक 3 2 हैं, एक x है, 3 2 हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय एक x है, इसके अलावा एक और 2 है, एक और 3 भी है और एक 5 भी है और एक y भी है। 8 2 टाइम्स 16 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 16 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे 32 आ जाएगा और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे बन रहा है 240। क्या बन रहा है? 240। अब हम इसके वेरिएबल्स को देख लेते हैं। 1 2, ये 2x आ गए और एक y आ गया। इसका आंसर क्या आया है? 240x²y। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें से? सी वाला। इसको हम मार्क कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। द स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 6x प्लस 9। इसको भी सॉल्व करते हैं। x² माइनस 6x प्लस 9, इसमें हमारे पास x का होल स्क्वायर आ जाएगा। -2a हमारे पास क्या है? x है, b का भी नहीं पता, प्लस यहाँ पे b क्या हो गया? हो जाएगा 3 3 जार 9 होता है, ये आपके पास आ गया। ये आ गया 3 2 3 टाइम्स 6x। देखें ये पूरा हो गया ना, इसका मतलब है ये हमारा पूरा हो जाएगा फॉर्मूला x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिया है, हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 3 और प्लस माइनस, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है। तो ये हमारा जो है वो सॉरी x माइनस 3 आएगा, माइनस वाला फार्मूला है ना, तो ये आ जाएगा माइनस। ये हमारे पास इसका x माइनस 3 वाला जो फार्मूला है वो बन चुका है और ये a इसका करेक्ट ऑप्शन है। द एलसीएम ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का 4 इज। एलसीएम लेना है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों लेने हैं। a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएंगे, एक तो वो हो गए। यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए थे? 2 बच गए थे। अगेन वो 2 2 4 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास अगेन a माइनस बी 4 जो है वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है x³ हमने क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है x³ प्लस, मैं इसको लिख लेती हूँ पहले, 3x² प्लस 3x और प्लस 1, ये लिखा गया है। हमने इस सारे को लिख लिया है। अब हमने क्या करना है? इसका जो फार्मूला है वो बनाना है। x का क्यूब यानी कि a का क्यूब प्लस इसी तरह 3, ये x का स्क्वायर है। ये x का स्क्वायर कहाँ से आया है हमारे पास? ये फार्मूले से आया है, a का स्क्वायर, जिसको हम क्या कहेंगे? a का स्क्वायर है ये। b हमारे पास क्या है? यहाँ पे 1 है, वो b आ गया, प्लस 3x एज इट इज़ आ गया और हमारे पास 1 यानी कि b का जो है वो स्क्वायर ले लिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1 का अगेन स्क्वायर लिया जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है। ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस a और हमारे प्लस 3a। यहाँ पे जो है ना, इधर आप इसकी ब्रैकेट डाल लें तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब ये देखें किसका फॉर्मूला बन रहा है? x और प्लस 1 का होल क्यूब का। तो ये हमारे पास x प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री, ऑब्वियसली हमारे पास जिस तरह स्क्वायर की 2 पावर होती है इस तरह क्यूब की 3 पावर होती है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 आंसर आ जाएगा इसका।
10 वाला जो है लास्ट, इसमें है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। आपने एक्स क्यूब माइनस 27 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ये आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। देखें कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं, एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब देखें ए का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बन रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो फार्मूला देगा वो क्या देगा, एक्स माइनस 3। हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। ओके, एक्स माइनस 3, एक्स का स्केयर, माइनस वाले में बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस ए बी, यानी कि ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास एक्स है। इसी तरह प्लस बी हमारे पास क्या है, 3 टाइम बी का स्केयर लेना ना, 3 टाइम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप देखें इन दोनों में से उन्होंने एक फैक्टर दिया हुआ है। एक फैक्टर कौन सा है हमारे पास, एक्स माइनस 3 है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स माइनस 3 ही, अगर इसका एक फैक्टर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो फिर मैं इसको भी करेक्ट कर सकती थी। क्यों, क्योंकि ये वाला देखें जो सेकंड फैक्टर है इसका वो बिल्कुल सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ये वाला फैक्टर जो है वो इसका नहीं बन सकता माइनस की वजह से। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। इस तरह यहाँ पे हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो अब कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, कोई भी इसमें मिसिंग नहीं है कुछ भी। मैंने सारी की सारी वीडियोस अब अपलोड कर दी हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे देख सकते हैं। अब अगर आपको एक्सरसाइज के हवाले से कोई कंफ्यूजन है या फिर रिव्यू एक्सरसाइज के जो आगे से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है उसके हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियोस में देख सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते स्टूडेंट्स आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, यह आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। जाते जाते यही कहूँगी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।